सभी लोग शक्तिशाली बनना चाहते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए चालाक होना जरूरी है। शक्तिहीन होना किसको पसंद है? चालाक होकर शक्ति अर्जित करना यह साधारण नहीं है। सूत्र यह है, चालाक बने तो चालाक दिखे नहीं। आप शक्ति के भूखे दिखे नहीं, किंतु शक्तिशाली बनने का निरंतर प्रयास करें। नमस्ते, मैं हूं आपका मित्र सत्येंद्र सजग। रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक शक्ति के 48 नियम, जो कि विश्वविख्यात बेस्ट सेलर बुक है, उसका पहला चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आप अत्यधिक शक्तिशाली बन जाएं और बिना किसी खतरे के, बिना किसी समस्या के। नियम पहला क्या कहता है? कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस संस्थान में काम करते हैं या जिस राजनीतिक दल में काम करते हैं, जहां भी हैं वहां आपका बॉस है। विचार यह है, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन कदापि ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। यहां बॉस शब्द का उपयोग अपने सीनियर, अपने मालिक, अपनी कम्युनिटी के हेड के लिए किया गया है। हर बार यही शब्द उपयोग में लाए हैं। हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती ही हैं। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना आ जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए, एक गुप्त रणनीति अपनानी चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता ना करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर ना चलें कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करें, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ हों या दैदीप्यमान दिखते हों। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत बिना कुछ किए ही उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोज निकालना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी ना माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है
इसलिए आप अपनी मन मर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुंह चढ़े कर्मचारी लोगों पर किताबें लिखी जा सकती हैं, जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नजरों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज्यादा चमकने के कारण वे उसकी नजरों से गिर गए और उस कम्युनिटी से बाहर हो गए, बाहर किए गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की हल्की सी चापलूसी करना चाहिए, उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुभ जाती है। यह आपका बॉस पकड़ लेता है और आप पर विश्वास करना कम कर देता है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है, यह बहुत शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें, उसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दें, मूर्खता का अभिनय करें, ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञता पूर्ण सलाह की बहुत जरूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियां भी करें जिनसे आगे चलकर ना आपको नुकसान हो ना आपके संस्थान को नुकसान पहुंचे। कुछ ऐसी गलतियां करें और अपने बॉस की मदद मांगने का अवसर जरूर ढूंढें। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना से भर सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज्यादा रचनात्मक हैं तो सबके सामने उनका श्रेय अपने बॉस को ही दें। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल आपके बॉस की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा अपने बॉस को सूर्य ही साबित करें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता रहता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे सभी के ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति हासिल करने की योजना है। इसके परिणाम स्वरूप आप सनह सनह शक्तिशाली होते जाएंगे। जब आप बॉस को अपने से ज्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज्यादा चमकने देंगे तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की करने पर विचार करेगा। तस्वीर क्या कहती है? पहले चैप्टर में हमने पूरा क्या समझा? आसमान में सितारे एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूर्य की रोशनी में बाधा ना डालें या उसकी चमक से मुकाबला कदापि ना करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। यहां विशेषज्ञों की क्या राय है? अपने मालिक से ज्यादा
तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मघाती भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हों, या हो सकता है वे सूर्य से भी अधिक चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते। संभवतः पहला चैप्टर बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। एक समय में एक ही सूर्य को चमकने दें। एक ही स्थान पर सब लोग सूर्य बनने का प्रयास ना करें। स्वयं को तारा बनाएं, अपने बॉस को सूर्य की तरह चमकने दें। इसी से आपको शक्ति प्राप्त होगी। आपने इस वीडियो को आखिर तक सुना। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रकार के ज्ञानवर्धक शक्तिवर्धक वीडियो सुनने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।